नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उन्नाव जनपद के मोरावा में जर्जर बिजली व्यवस्था को देखते हुए नगर पंचायत में तार बदलवाने के लिए पूर्व विधायक अनिल सिंह ने किया भूमि पूजन। ध्वस्त बिजली व्यवस्था को ठीक कराने उतरे पूर्व विधायक अनिल सिंह। मोरावा में लगेंगे नए तार। आइए देखते हैं पूर्व विधायक अनिल सिंह ने पत्रकारों को क्या बताया। खुद करेगा और आरोप विधायक पे मरेगा। इसी तरीके बिजली विभाग अगर काम करने जाएगा, काम करेगा। हम नहीं कहते सब ठीक है जी, लेकिन ये भी तो देखिए कि कितने खतरे में रहकर वो काम करते हैं। कोई घूस मांगता है, कोई मीटर रीडर, लाइनमैन, कोई जेईई कुछ प्रकार का, तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई आप हमारी सरकार करती है। आज की डेट में आप देख लीजिए, उन्नाव जिले के ही कोई अभी सुना होगा, पेपर में छापा होगा कि कई जेईई सब एक्सीएन तक हटा दिए गए, सस्पेंड हो गए। तो कार्रवाई होगी। अगर ऐसा कोई संज्ञान में कुछ आपके आता है तो आप मुझे ज़रूर अवगत कराएं। हमारे एक्सीएन साहब बहुत अच्छे हैं, एसडीओ हमारे मोरावा अच्छे हैं, जेई अच्छे हैं, अच्छी टीम है। पहले हुआ करता था भ्रष्टाचार, ये नहीं कहूँगा कि पूरा सही हो गया, लेकिन 60% हम लोग सही। और मैं आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, पी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे गौरी जी भी हैं, इनको भी बताना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भ्रमित ना हो। मीटर का कभी भी बिल ज़्यादा आता है तो उसको सरकारी कर्मचारी से ही मिलकर सही करावें, ना कि किसी अरे गहरे से या लाइनमैन से जाकर आप वहाँ सही करो, क्योंकि लाइनमैन का ये व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था हमारे एक्सीएन और एसडीओ और हमारे जेई का है। वही संबंधित सूचित करेगा, वही चीज़ें सही करेगा, वही आपका बिजली सही कराने का काम करेगा। ऐसा कहीं कोई जानकारी है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये योगी और मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसको भी नहीं छोड़ा जाता अगर वो कोई गलत काम करता। पहले तो सपा का है तो फिर कुछ भी करे, मालिक है पूरे एरिया का। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब डिसिप्लिन में और संस्कारित में रहकर एक बहुत व्यवस्थित और अच्छे संस्कारों में हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि फिर से सरकार केंद्र में बनी और फिर से पैसा हमारे पास आने लगा और हम फिर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोक लेखा समिति की ओर से सेबी की समीक्षा के लिए गुरुवार को बुलाई गई बैठक को स्थगित कर दिया गया। ये फैसला सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की ओर से दिल्ली पहुंचने में असमर्थता जाहिर करने के बाद लिया गया। समिति के प्रमुख को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी। वेणुगोपाल ने बताया कि समिति की पहली बैठक में हमने अपने विनियामक निकायों की समीक्षा के लिए स्वतः संज्ञान लिया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम है। भाजपा ने कलर सीट पर लालू यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव के सामने अनुजेश यादव को टिकट दिया है। भाजपा ने कानपुर की सीतामऊ और मीरापुर सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री हिंदू जागरण यात्रा को लेकर के राजद की मीनापुर से विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव तंज कसा है। उन्होंने इस यात्रा को ढकोसला बताया। तंज कसते हुए कहा कि ये लोग हिंदू के नाम पर ड्रामा करते हैं। अगर वो सच्चे अर्थों में हिंदू हैं तो एक महादलित समाज के घर भोजन करके दिखाएं। अब मैं उन्हें खुला चैलेंज देता हूँ। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ। इस बार आतंकियों ने पुलवामा में गैर कश्मीरी को निशाना बनाया। गोली लगने से मजदूर घायल हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। भारत से जारी राजनयिक विवाद के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने घर में ही गिर गए। दरअसल ट्रूडो की पार्टी के सांसदों ने उन्हें चौथे कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश नहीं करने और पद से इस्तीफा देने को कहा है। इतना ही नहीं, लिबरल पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो को इस पर फैसला लेने के लिए 28 अक्टूबर तक की डेडलाइन तय कर दी है। कुछ सांसदों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 28 अक्टूबर तक ट्रूडो ने पद छोड़ने का फैसला नहीं किया तो उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप इस देश को चलाने के लिए स्वस्थ नहीं है। उन्होंने कहा, कल हमें पता चला कि ट्रंप के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जॉन कैली, जो कि एक 4-स्टार रिटायर्ड जनरल है, उन्होंने माना कि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब वे ऐसे जनरल चाहते थे जो एडोल्फ हिटलर की तरह हो। अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की अगली फिल्म गो नोनी गो है। 23 अक्टूबर को मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में गो नैनी गो फिल्म का प्रीमियर हुआ। प्रीमियर के दौरान फिल्म की पूरी कास्ट मौजूद रही। डिंपल अपनी बिटिया ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार के साथ प्रीमियर में पहुंची। इस दौरान
पेपराजी ने डिम्पल कपाड़िया से बेटी के साथ पोज देने को कहा, जिस पर डिम्पल ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ट्विंकल को जूनियर बताकर पोज देने से मना कर दिया। आप मंत्री आतिशी ने कहा, टैलेंट घर में पैसा नहीं देखता, टैलेंट ये नहीं देखता कि बच्चा अमीर परिवार से है या गरीब परिवार से। इसीलिए आप बच्चों के लिए दिल्ली सरकार ने प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम शुरू की है, जिसमें 17 साल तक के बच्चों को उनकी ट्रेनिंग के लिए 2 से 3 लाख तक का सहयोग दिया जाएगा। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात डाना ओडिशा के तट की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह से 14 जिलों में तबाही की आशंका है। इसीलिए इन सभी 14 जिलों के 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। चक्रवाती तूफान की वजह से राज्य की लगभग आधी आबादी के प्रभावित होने का खतरा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए युवा तक भारत समाचार के साथ।